रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन अमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब अल्लाह। मोहतरम, जो हमारा टॉपिक है वो आपको पता है, तसव्वुफ़ के ऊपर है और इल्म बातिन यानी इल्म इरफ़ान और उसके इसरार व रमूज़ के ऊपर बात करते हैं हम, यानी नफ्सी इस्लाह के बारे में। तो एक चंद अल्फाजों में ये एक कलाम पेश आपको करता हूँ कि सोना हया का आब हुआ बेहयाई में, शैतान को शिकस्त दो हक़ की लड़ाई में। नापाक कारोबार को समझे हैं हम हलाल, लानत खुदाए पाक की ऐसी कमाई में। बेचैन हो गया हूँ मैं दुनिया के शोर में, राहत मिलेगी रूह को दिल की सफाई में। मैं बुत कदों को छोड़ के मस्जिद को चल पड़ा, पाया सकूँ हजूर की मैंने गदाई में। तो मोहतरम, जो इंसान नफ्स मलहमा पर फैज़ था उसको इतना नूर मिल गया, उसका नफ्स इतना पुरनूर हो गया कि जनाब अल्लाह ताला जब ऐसी हालत में वो दुनिया से इंतकाल करेगा, अल्लाह की बारगाह में जाएगा, तो अल्लाह ताला उसको जन्नतुल नईम अता फरमाए। अब वो शख्स अगर मज़ीद अल्लाह के कुर्ब में और जना तरक्की करता है, जिस तरह के वो चलता रहता है और मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात की परवाह नहीं करता, लोग जो बोलने वाले बोलते रहते हैं, वो कहते हैं कि इश्क चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या कहने दो इनकी अपनी मजबूरी। और वो कहता है कि जनाब मैं मरीज़ मुस्तफ़ा हूँ, मुझे छेड़ो ना तबीबो, मेरी ज़िंदगी जो चाहो तो मुझे ले चलो मदीना। तो वो तो मदीने वाली सरकार की तजल्लियात में और अनवार में इस कदर फर्मा बरदारी के साथ गुम है कि जनाब अली उसका जो नूर है से उसका नफ्स, उसका दिल मुनव्वर हो चुका है और अब वो इस कदर मुतमिन हो चुका है अपने मामलात में, उसको किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। और जब नफ्स मुतमइन्ना पर मुतमिन हो जाता है और वो जना ऐसे मकाम पर पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला ने उसको फरमाया, या अय्यातुन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ इत्मीनान वाली जान, तूने मेरी तरफ रजू किया, अपनी ज़ात की इस्लाह की और इस मकाम को पहुँच गया कि तू अब मेरे नेक बंदे की हालत जन्नत में दाखिल हो जाए। ये जन्नतुल फिरदौस का पहला पोर्शन है। जन्नतुल फिरदौस के 3 पोर्शन हैं। अब वो शख्स जन्नतुल फिरदौस में जना जब दुनिया से उठेगा तो इंतकाल करके अल्लाह की बारगाह में जाएगा तो अल्लाह ताला उसे महबूब के दामन करम के सदक़े जन्नतुल फिरदौस अता करेगा। ये इसी तरह हालत है कि जिस तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला हुज़ूर सल्लम ने फरमाया, ऐ उमर तेरा क्या ईमान की हालत है? तो कहने लगा मेरा सब कुछ कुर्बान, लेकिन अपनी जान और अपनी ज़ात का ज़िक्र न। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ईमान मुकम्मल है। लेकिन जब हज़ूर सल्लल्लाहु ने ऐसा कहा तो उमर फ़ारूक ने फ़ौरी फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरा जान भी मेरी ज़ात भी सब कुछ आप पर पूरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपका ईमान मुकम्मल है। अल्लाह ताला हमें अपने मुकम्मल ईमान के तरफ तवज्जो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ईमान ही की वजह से फरमाया गया जो नेक अमल करे, औरत हो या मर्द, हम उसको जन्नत की ज़िंदगी अता करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका खादिम मुख्तार। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।